ये मानस सर के व्याख्यान करत रही से वह तो बताइस कि अगर कहीं मोला यही प्रसंग के माध्यम से जतका दिन ले करवाहू तो मैं पूरा रामचरितमानस ले व्याख्यान कर सकता हूँ। तो कुल मिला के यह आधार है। जैसे आदरणीय हमारे निर्मलकर जी भी बता रहे थे कि समय अतका कम है कि कौन विषय लाऊं, तो ये एक प्रकार से कथा के नेव है। तो जैन प्रसंग ला मोला कुछ कहना है, ओमे गोस्वामी जी लिखिस का सुकृत साधु नाम गुण गाना और ते विचित्र जल विहंग समाना। सुकृति चूँकि पूर्व वक्ता आदरणीय हमार तारासी वाले गुरुदेव यही प्रसंग ला ले है, वही प्रसंग के पुनरावृत्ति होना स्वाभाविक है। सुकृति के अगर सरल अर्थ लिए जाए तो हर का अच्छा कर्म, सुकृति अच्छा कर्म, और अच्छा कर्म अगर धर्म की दृष्टि देखे जाए तो हर का धर्म है। सुकृति मतलब अच्छा कर्म मतलब धर्म, और धर्म की व्याख्या कर इसका धार्यते इति धर्म, जेल हम सब धारण कर सकन हो का धर्म, यही है सुकृति। तो धर्म के भी परिभाषा ला मानस में अलग अलग जन अलग अलग लिखिस, और धर्म के परिभाषा स्वाभाविक है, अलग अलग जहन वस्तु स्थिति काल के हिसाब से होकर नियम हाँ बदलत रही थे। जैसे सत्य बोलना चाहिए, यह हमार धर्म है, सत्य बोलना चाहिए हमार धर्म है। लेकिन आज कहीं हमारा अतका झनला पाकिस्तान वाले मना कैदी बना के किडनैप करके लेग जही, और वो कहूँ पूछी और हमारा जानकारी में रही कि छत्तीसगढ़ के राजकोष के चाबी या बम बारूद कहाँ रखे जाते अस्त्र शस्त्र ला, तो वो मेरा हमारा सत्य बोलना चाहिए कि असत्य। तो वहाँ परिभाषा बदलत दिखा थे भाई, हमार कहीं माथा में रख दी पिस्तौल ला, वो पूछा थे कि ते सत्य बोल, जबकि हमारा धर्म कहा था कि सत्य बोलना चाहिए नहीं। तो हमार वो मेरे दायित्व बनते कि देश धर्म के खातिर राजधर्म के खातिर वहाँ झूठ बोलना, यह है का धर्म सुकृति। और आगे देखथन तो सत्य तो बोलना चाहिए धर्म है, सत्य बोलना चाहिए ये धर्म है। लेकिन हमार मन के व्यवहारिक भाषा में देखथन मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, सुनता नहीं, मैं बिल्कुल सत्य के पक्ष। लेकिन सत्यम कैसे बोलना चाहिए, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात। आगे के जो श्लोक के शब्द लय नहीं, हम सिर्फ सत्य के जेनहरी थे तमगा कहा जाए, झंडा लेके चलते कि मैं सत्य बोलता हूँ, आदमी टूटा चाहे फूटा है दू कौरा उपरा खाही, ऐसे रीते नहीं। लेकिन कही गोस्वामी जी या संत मन कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्य तो बोलना चाहिए। सत्य का चीज है, जैसे अगर हम लोक व्यवहार में अगर भाषा में देखन, कोनो व्यक्ति की एक्सीडेंट हो गए हैं, अगर ओकर परिवार के सदस्य बोलना है कि भाई मैं जात रहे होगा रास्ता में, ऐसे लगी कि आप एक लड़का हरा है, अच्छा था, अरे वो तो एकदम एक्सीडेंट हो गया, कोमा में पहुंच गएगा, गोड़ हाथ एकदम कुछ आगे टूट गए, तो क्या हुआ थी स्थिति है, घर वाले की स्थिति क्या हुई। सत्य बोला था ना मना आदरणीय महाराज जी के भैया, सत्य बोला था, लेकिन वो घर वाले की स्थिति क्या हुई। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, प्री बोला ऐसे परिभाषा बदल दे कि भाई मैं रास्ता में जात रहे हैं, ऐसे लगिस गया वो आपे के लइका हरा है, थोड़ा लागिस तैसे लगते तो कर हृदय के जन गति थोड़ा धीरे धीरे समझ जाही, और कहीं स्थिति में बता दे मरे की स्थिति में आ गए तो वो बाद में मरी हो, घर वाले मना पहली मरी। मतलब सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सुकृति का चीजें धर्म और सुकृति लगभग एक है, पुण्य आत्मा या पुण्य कर्म ही सुकृति है। मानस में हम अगर देखथन, जैसे हमारा आदरणीय के भी बता रही से कि रावण भी ज्ञानी रही से, विज्ञानी रही से, लेकिन विचार नहीं रही से। ठीक यही स्थिति बालकांड में हम देखथन कि एक जन पुण्य तो करत है, सुकृति तो है, वह दसमुख बने की ओर जाते है ना, और एक जन पुण्य करत है लेकिन दशरथ बनत है। विश्व विदित एक कई देशु, हम सब जानता है कि सत्यकेतु राजा के जो पुत्र है प्रताप भानु है ना, ओकर तुलना संत मन राम राज्य से करी से। जैसे राम राज्य में जो बात हुआ है वही स्थिति प्रताप भानु के भी काल में हुई से, लेकिन ओकर जो महत्वाकांक्षा रही से का
है ना, अंदर में एक महत्वाकांक्षा रही से, चूंकि पूरा विश्व ला जीत चुके रही से, ओकर बावजूद भी अगर कहीं वो सुकर के पीछू जात है ना, तो बोला ऐसे लगा था अंदर से आत्मग्लानि हुआ थे कि अरे ये सुअर ला मैं नहीं मार सका था, दुनिया के बड़े बड़े योद्धा में जीत सके हम, है ना। तो वो जो महत्वाकांक्षा है आज वो लोग कहाँ स्थिति ले गए, रावण बने की ओर। सुकृति बताते हैं जतका ओकर राज्य में जतका पुण्य, जितना धर्म, जितना दान हो है ना, ओकर तुलना राम राज्य से करे जाते तो अति संयुक्ति नहीं है। तो यहाँ पर भी सुकृति है, अच्छा कर्म है, पुण्यात्मा है। प्रताप भानु पुण्यात्मा नजर आते, लेकिन मनु शत्रुवा भी अपन जीवन में पुण्य करते होए न विषय विराग भवन बसत भात चाहत अपन। हम सब दिखतन कि ओकर जिंदगी में कोई चीज के कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, लेकिन ओकर जीवन में का है, स्वभाव से लगते कि नहीं मोर जीवन में सब चीज तो है लेकिन परमात्मा नहीं है, तो ये बेकार है जिंदगी है। और ये चीज के लिए कहीं हम सुकृति करन, अच्छा कर्म करन, तब जाके सुकृति है वंदनीय है। अगर हम व्यवहारिक जीवन की दृष्टि से देखन, सुकृति मतलब अच्छा कर्म, सुकृति मतलब पुण्य। वो पुण्य बेकार है जिन ला ककरो ला छोटे दिखाए बर करत हन, वो पुण्य बेकार है जिन ककरो अपन अहंकार के पुष्टि के लिए करत हन, है नहीं। और बाली अगर प्रत्यक्ष उदाहरण, बाली है प्रत्यक्ष उदाहरण, बाली ला पता रही से कि परमात्मा राम ही रावण ला मारही, है ना, लेकिन ओला ऐसे महसूस होल धलिस, तो फिर को मोर का मतलब। तो अपन आत्मविज्ञापन के खातिर, अपन आत्मविज्ञापन के खातिर 6 महीना तक से कांख में दबा के रावण ला पूरा गांव में घुमावा था, देश में घुमावा था कि देख मैं रावण ला हरवा चुके हम, नहीं। तो बाली के भावकारी से आत्मविज्ञापन मतलब मैं बाली लेकर सीधी कहा था कि चूंकि बाली हर कौन, इंद्र के पुत्र, और इंद्र है का पुण्य, पुण्य के पुत्र मतलब पुण्य, है ना। तो वो पुण्य है कहूं पाप ला कांख में दबा के रखे है, तो वो पुण्य भी बेकार है। मानस सर में गोस्वामी जी किसका, सुकृत साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल विहग समाना। तो ये प्रकार से जो सुकृति वाले व्यक्ति है, हम जैसे दशरथ जी महाराज अच्छा सुकृति है, जनक जी महाराज, दशरथ सुकृति राम धरि देही, है ना, जनक सुकृति मूर्ति वै देही। ये सुकृति है वंदनीय है, अनुकरणीय है, जेन हा समाज के लिए, देश के लिए राम ला जन सामान्य बना दे, है ना, जेन निराकार ला सकार बना जाए, जिन विराट ला सामान्य बना दे जन समान के लिए, वो स्वीकृति है वंदनीय है, प्रणाम करे के योग्य है। लेकिन कहीं ऐसे स्वीकृति, ऐसे अच्छा कर्म, ऐसे पुण्य जेन हम अपन आत्मविज्ञापन के लिए, खुद की प्रशंसा के लिए, है ना, अहंकार के लिए कहीं करत हन, रावण प्रताप भानु जैसे, बाली जैसे, तो वो स्वीकृति है वंदनीय नहीं या अनुकरणीय नहीं है। तो एकल्य गोस्वामी जी जस्ट दूसरा अर्धाली में कही का ते विचित्र जल विहंग समाना। एक कौन हरा है, वो बगुला हरा है। काबर मानसरोवर में बहुत सारा पक्षी है ना, पक्षी तो है, लेकिन एक पक्षी कौन, बगुला, बगुला हंस, ये मन लगभग एक दिखते भैया, है ना, मतलब सादा है ना। तो हम बगुला भी देखते ना भैया, तो जिला हम छत्तीसगढ़ी में कोकड़ा के थन, कोकड़ा ला जब देखबो तरिया के तीर में तो बहुत तपस्वी नजर आते हैं, एक गोड़ में खड़े रही, ध्यान मगर रही, ऐसे लगी कि ये बहुत बड़े है नहीं पहुंचे हुए तपस्वी। कवि भाषा में लिखी इसका, घिसे घिसाए घिस घिसे घिस घिस डारे पानी, और जही कारण ते घसे रे बगुला तही कारण मैं जानी, है ना। बगुला एक पाँव में खड़े रहा है, तो एक कवि के लेखनी लिखते हमारा लगते कि ये कोई संत है, नहीं भैया, लेकिन नहीं, बस तैसे बगुला जाके देखबो न तो सचमुच संत तपस्वी के नजर में आते हैं, है ना।
लेकिन वो काबर तपस्या करत हो, कब ऐसे मछली है ऐसे धीरे से जा एकदम स्थिर हो गए ना, एकदम स्थिर कि पानी हिले डोला मत। और जैसे मछली गीस अपन चोंच ले ठप ले डालते तन फिर साधु की तरफ बढ़ जाते ऐसे। गोस्वामी जी किसका सुकृति और उमे के जो कौन हरे पक्षी बगुला। तो यही प्रकार से प्रताप भानु भी है ना, ओकरो भी स्वीकृति बगुला की तरह है, जिन अंदर में महत्वाकांक्षा रखे, बाली भी महत्वाकांक्षा रखे है। तो सुकृति के मतलब है का धर्म, और धर्म का है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये असली परिभाषा ये है। जैसे आज अगर हम व्यवहारिक जीवन में देखन तो यह सुकृति हो सकते, ऐसे मैं कहता हूँ। आप मन के का मत है ना, जिन अगर सत्संग के लिए राम कथा के लिए कहीं हमारे जीवन में कहीं जुड़ा था, यह सुकृति है। नहीं तो आज काकर पास समय है भी आदरणीय बिसेन जी ही तो स्वीकृति के मार्ग में है ना। मैं के भैया है ना, काबार पुण्य पुंज बिना मिल ही न संता। स्वीकृति मतलब पुण्य, और पुण्य यही तो है ना। और दो चीज लिखी गोस्वामी जी का, पुण्य पुंज बिना मिला ही नहीं संता, और एक जगह इसका बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता। दो परिभाषा दिखा थे, और ये दोनों ला गोस्वामी जी किसका पुण्य पुंज बिना मिला ही नहीं संता कब की बोन, जब हम है ना संत के सत्संग में जाबो या संत के नजदीक जाबो तो हमारे पुण्य है। और बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता, जब हरि की कृपा होते ना तो हरि खुद चल के आते। ये दोनों परिभाषा तो सुकृति ला हमारे जीवन में होना चाहिए। काकर तरह होना चाहिए, जनक की तरह होना चाहिए, दशरथ की तरह होना चाहिए। और ऐसा सुंदर मान सरोवर में वो दशरथ जी है सुंदर सुकृतिवान है, पुण्यवान है। जनक जी पुण्यवान है, न कि प्रताप भानु, न कि बाली। दूसरा साधु, सुकृत साधु नाम गुण गाना। दूसरा जो शब्द लिखी गोस्वामी जी है, जिन मान सरोवर के सुंदर पक्षी के रूप में रूपक दी उपमा दी से वो है का साधु। और साधु की तो अतका बात लिखी गोस्वामी जी है। रामभद्राचार्य जी महाराज लो जिन इंटरव्यू में पूछी कि साधु तपस्वी योगी में का परिभाषा बताता की, तो वो कहीं से साधु मतलब साधना, साधु मतलब साधना, जेकर जीवन में साधना मतलब कुछ प्रकार के ना उद्देश्य नहीं है, कोई प्रकार के उद्देश्य नहीं हो रहा, साधना या साधु। साधु तपस्वी लिखते तो बरोबर लगते ना, हम उनके देते सामान्य भाषा में साधु तपस्वी आवाज गा। लेकिन कहीं के नहीं, साधु की अलग परिभाषा। जैसे स्कूल में बहुत जन गुरु जी थे, गुरु जी है, लेकिन अलग अलग विषय गुरु जी थे और अलग अलग को रहे थे, है ना भैया। ठीक वही प्रकार से साधु की ये बोली से कि अगर कारण होते हुए भी क्रोध ना आना, ये भी है साधु। कारण होते हुए भी क्रोध ना आना। और एक बात अच्छा लिखी, साधु न तो तटस्थ होए न तो मध्यस्थ होए, साधु है सत्यस्थ होते हो। मतलब ओकर ध्यान हमेशा सत्य की ओर थे, परमात्मा की ओर थे। और सबसे बड़े साधु मानस में कौन? भरत जी महाराज है ना। भरत जी महाराज सबसे बड़े साधु। और कले गोस्वामी जी लिखी इसका, तात भरत तुम सब विधि साधु। काबर कही साधु, साधु एक सिद्धि कही इसका। प्रयागराज में हम सब देखते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। हम सब भैया बता रहे इसकी सब जन अर्थ चाहिए, धन चाहिए, धर्म चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन वो कहते कुछ नहीं चाहिए। बोला कहा चाहिए? राम पद चाहिए। वही तो साधु है ना। काबर ओकर उद्देश्य नहीं है, ओकर उद्देश्य कहा रहा है परमात्मा के निर्देश ही उद्देश्य जेकर बन जाते ना, वो है साधु। तपस्वी ऐसे हो सकती कि तप करते, और तप लग गीता में 3 प्रकार से, कैसे मन से, कर्म से, वचन से। लेकिन तीनों क्रम में अगर कहीं देखे जाए तो साधु सबसे बड़े स्थिति है। कहीं से साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण फल जासु। मतलब साधु के चरित्र का है वो रुई पेड़ की है ना, रुई के समान, रुई के पेड़ के समान है, जिन एकदम निरस थे, दिखे में तो निरस थे लेकिन सरस है। काबार वो ना विषय आसक्ति से दूर परमात्मा के रस में जिन ली थे, वो है साधु, है ना। और साधु के सबसे बड़े उपमा तो
भरत जी महाराज है, लेकिन साधु चरित यहाँ मानस में कहीं सचमुच अगर रामायण कौन हरा है, ये साधु चरित्र के ही ग्रंथ है कहीं मुरारी बापू है। काबर शुरू में शिव चरित, भरत चरित है ना, रामचरित और हनुमत चरित। और हनुमान के बारे में हनुमान जी महाराज के लिए काले की जानता है, साधु संत के तुम रखवारे। वो साधु नहीं, साधु संत के तुम रखवारे, मतलब अति की स्थिति में हनुमान जी महाराज। और शिव जी के महाराज के लिए काले की से भगवान शंकर की लिखा साधु साधु ब्रह्म बखाना, है ना, मतलब साधु के ही ग्रंथ है यह। और ये ग्रंथ के बोले के मतलब ये है गोस्वामी जी के कि ये मानसरोवर के जल में जहां पुण्यात्मा महात्मा कौन, साधु, परमात्मा कौन, नाम, ये तीन चीज विचरण करत है। ऐसा पक्षी यहाँ हेवाय, कितना सुंदर रूपक देव है ना। सुकृति मतलब पुण्यात्मा महात्मा और परमात्मा रूपी पक्षी घूमा थे या विचरण करत है। जी हाँ, सुंदर पुष्प है, पुरैन के जन नार फैले है, और छंद और सोठा के जन फूल खिले है, पुरैन के सुंदर पचरी जन क्रम में बंधा है, ये सुंदर घाट बंधा है। जी हाँ, आज साधु चरित शुभ चरित कपासु और ऐसा साधु वहाँ विचरण करत है। और आगे बढ़े गोस्वामी जी का कि साधु सुकृत साधु नाम गुण गाना, तो नाम के महिमा तो गोस्वामी जी है साध दोहा और 72 चौपाई में व्याख्यान करे हैं, अतिक विस्तृत है ना। और एकदम सरल भाषा में आज एकदम प्रचलित, जिन हर वक्ता के अलावा श्रोता याद रही थे, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम मतलब नाम गुण गाना कहा थे, तो नाम के अतिक विस्तार है कि एकदम। और दूसर हम कहीं वो 7 चौपाई 78 चौपाई 7 दोहल अनिलन, तो एकदम सरल भाषा में कहते का कि जिन पर कृपा राम करे, है ना भैया। मतलब जो पत्थर जब तरथे समुद्र में, काकर भरोसे, सिर्फ नाम के भरोसा से। और हम सब एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत सुनथन कि रावण ला मंदोदरी की थे, माता मंदोदरी है कि ते सुने हज कि समुद्र में सेतु जिन बांधे है ना, वो बिना पुल ओवर ब्रिज या छड़ सीमेंट के करे है, तो बहुत सरल बात है मंदोदरी की थी। कावर अरे वो तो बहुत सरल है, पत्थर तो मैं तैरा सकता हूँ। मतलब नाम की महिमा, नाम के तो महिमा पूरा भरे पड़े है। लेकिन मैं दूसरा ढंग से कहना चाहता हूँ कि रावण भी स्वीकार करत है, और पत्थर जब पानी में तैराक प्रैक्टिकल करिस मंदोदरी ला, तो ला के दिखाते, चल मैं बताता हूँ। तो रावण धीरे से बताते कि पत्थर ला कह दिस कि अगर ते डूबे, है ना, तो तोर खैर नहीं, या तोर स्वामी के कसम, तोर स्वामी के नाम के कसम। मतलब नाम कहते को महिमा है कि वो पत्थर भी टैरल धलिस। गोस्वामी जी किसका सुकृत साधु नाम गुण गाना। मानस से अगर हट के कहीं मैं भागवत कथा में उदाहरण लाऊं, तो प्रहलाद जी महाराज जब अपन गांव में इसे घूमत रही से, जाके जब देखते तो वहां एक कुम्हार है ना, आओ बना के सुंदर अपन जो दिया है मरकी होला पकोय बर का बनाते भी होला आवा, है ना। तो वहां जब आवा में देखथन तो सब चीज तो हो गया है, छवा गया, अब आगे ढीलना है। वही बीच में बिलई के पीला जाके घुस जाते। कुम्हार के हृदय में, परिवार में दुखी रहते कि भाई आज मोर कारण ये बिलई के बचना असंभव है। कारण कि पूरा जन आव बना है तो लगभग 3 से 4 दिन तो लगभग करीब है ना। अगर फिर से उझाड़ा थे तो फिर 4-5 दिन लगी। और चूंकि अब पर्व आ गए तो मैं करा का, लेकिन वो लोग कहीं न कहीं परमात्मा के नाम पर विश्वास रही से, है ना। और एक बहुत अच्छा जिन सुने लाते का राम नाम साचा बाचा। ये बात लग कौन देखा थे? प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज अपन विचरण करते हुए जब देखिस कि अरे ये जो कुम्हार आज दुखित काबर है, और वह बताते 2 दिन तक से वो वहाँ नहीं गिस, 2 से 3 दिन अपन राजमहल में नहीं गिस। और जैसे जब आवा में घड़ा मन पकी के बाद जब निकलिस, तो निकले के बाद देखते तो बिलई जिन बच्चा है जिन मरकी में रह रहा है आज भी नहीं आ रहा है।
मैं कहना क्या चाहता हूँ कि नाम के तो अद्भुत महिमा है। सुकृति, साधु और नाम गुण गाना। एक हुई बगुला, और भैया बताते रहे इसे 3 प्रकार के हंस होते, पुनरावृत्ति होना स्वाभाविक है ना। हंस जो है कि दूध ला ग्रहण करते, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की नहीं करता। चूंकि परमात्मा भैया बहुत सारा बात बताइस कि दिन रात सुख दुख, वही प्रकार से यहाँ पर भी साधु तो है। भरत जी साधु है, हनुमान जी साधु है, कुवैस रूप में अगर जामवन साधु है ना, तो वहाँ पर एक साधु भी है, कालनेमी भी साधु है, कपटी मुनि भी साधु है ना, रावण भी साधु है। लेकिन हमला देखना है कौन, वो हंस के रूप में, वो हंस ही जान सकते कि कौन साधु वंदनीय है, कौन साधु है निंदनीय है। ठीक वही प्रकार से वो हंस ही बता सकते कि वो सुकृति कौन सी सुकृति सही है, या वो पुण्य कौन पुण्य सही है, बोला हंस बता सकते, न कि बगुला बता सके। और नाम के बाद भी आज हम देखते हैं तो नाम में अतेक भ्रमित करे समाज ला कि मैं कौन नाम ला जपाऊं। कन्फ्यूज तो हिम थे न भैया। मैं व्यवहारिक रूप में चर्चा करता हूँ, काबर गुड़ है सेलम और बड़े भैया बतावा तो बताते रही, मैं व्यवहारिक रूप में बताता हूँ कि आज हमन मानस में भले बड़े थन के भैया, लेकिन प्रश्न उठते भैया। मैं रामायण जब से सुनने चालू करा, मोल ये समझ नहीं आपी मैं वो मालल छोड़ाऊँ कि धराऊँ, या ये ठीक है तो ठीक है, आते नहीं आए। व्यवहारिक काबर हमन जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, तो आज नाम के में भी एकदम भ्रम में फंसे हैं कि मैं राम कहूँ कि कृष्ण कहूँ या अल्लाह कहूँ या जो भी कहूँ। तो गोस्वामी जी के भैया के भाव में कहा कि बोला हंस ही बता सकते। और ऐसा सुंदर हंस जो है आज ये जन सरोवर में विचरण करत है, और गोस्वामी जी के लेखनी में कही कि सुकृति साधु नाम गुण गाना, और ते विचित्र जल विहंग समाना। अतके की मोरवाणी ला यही मेरे विराम करूँ। समय ले ध्यान रखते हुए लखन सिया रामचंद्र की जय।